वेलकम टू आइकॉनिक टिप्स। और आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स एंड इंस्टॉलेशन करने वाले हैं टापो टी-लिंक C212 कैमरे का। चलो फिर वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो पैकेजिंग कुछ इस टाइप की आपको यहाँ पे देखने को मिलती है एंड इसका जो लिंक है वो आप सभी को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप लेटेस्ट प्राइसिंग देख सकते हो। 2000 रुपये के आसपास ये आता है, 2000 और 2200 के समथिंग आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग कुछ इस टाइप की पैकेजिंग इसकी देख सकते हो। इसको मैं जल्दी से रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको कैमरा देखने को मिलेगा। ठीक है, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी आती है, सेफ आती है, कोई दिक्कत नहीं होती कैमरे में। अगर बाई चांस आपका डब्बा इधर-उधर थोड़ा चटका-वटका भी है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपके कैमरे को। ओके, यहाँ पे कुछ इस तरह की आपको पैकिंग मिलती है। अंदर यहाँ पे आपको एक वो फॉर्म निकल आता है। यहाँ पे कुछ यूज़र मैनुअल है जो कि हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हमको पहले से ही पता है कि इसको कैसे आपको इंस्टॉल करना रहता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो। एंड ये एक फ़िल्म आती है जो कि कैमरे में हम लोग लगा सकते हैं। कैमरे का जो ग्लास होता है वहाँ पे लगाते हैं एंड यहाँ पे एक छोटा सा एक कार्ड मिल जाता है। ये जीपीएल वगैरह कुछ इसमें लिखा हुआ था, जेन्युइन पब्लिक लाइसेंस करके कुछ। एंड इसके बाद यहाँ पे हमारा ये प्यारा सा छोटू सा कैमरा आ जाता है जो कि यार काफ़ी बढ़िया है। 2K में ये रिकॉर्डिंग करता है एंड भाई काफ़ी बढ़िया दिखता है। ठीक है, आगे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग कुछ इस टाइप का इसका लुक देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया लगता है एंड इसको आप रोटेट भी कर सकते हो। यहाँ पे अप एंड डाउन हो जाएगा एंड जो कैमरा का ये जो गोल वाला आप देख रहे हो ये घूम जाता है आपका पूरा 360। ओके, यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं, एक आपका पावर है, एक लैन है। जहाँ पे अगर आपको लैन लगानी है तो लैन लगा सकते हो एंड नीचे के साइड में आप यहाँ पे अपना वॉल पे टांग सकते हो। एंड इसको अगर आप डाउन करोगे तो यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन आएगा एंड यहाँ पे एक रिसेट बटन दी गई है। अगर आपको कैमरे को रिसेट करना है, कैमरे में आपका कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा तो उसको आप रिसेट कर सकते हो एंड फिर आपका जो कैमरा है वो आप अपना कनेक्ट कर सकते हो वापस से बाद में। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपको अडेप्टर देखने को मिल जाता है जो कि भाई काफ़ी बढ़िया है। इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है एंड इसको आप बोर्ड में लगाओगे एंड जो मैंने आपको स्विच दिखाया था वो आपका कैमरे में प्लग हो जाता है, जो कि मैं आपको आगे दिखा दूंगा। उसके बाद कुछ और एसेसरीज मिल जाती है। अगर आप इसको बॉल में माउंट करते हो तो ये चीज़ आपकी बॉल में चली जाती है एंड इसमें पेच मिलते हैं, वो आप इसमें लगा के आराम से अपना बॉल में ये टांग सकते हो, आराम से कहीं भी दीवार पे लटका सकते हो। बहुत अच्छे से ये इंस्टॉल हो जाता है। ओके, यहाँ पे आपने ये सारा कुछ देख लिया और आप लोग को ये चीज़ अच्छी लगी होगी। कैमरे क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा और जो भी फोटोज़ की क्वालिटी है वो आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगी। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको प्लग इन कर देता हूँ, अपना जो एडाप्टर है वो लगा देता हूँ एंड इस सामान को साइड में कर देता हूँ एंड जो इंस्टॉलेशन वो वाला प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने स्विच ऑन कर दिया है एंड यहाँ पे जो कैमरा है वो हमारा स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आपका ये जो रेड है एंड येलो दो टाइप की लाइट ब्लिंक होनी चाहिए तभी आपका जो कैमरा है वो कनेक्ट होगा। इसको आप नीचे जो बटन दिया गया है उसके थ्रू आप रिसेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड जब आप कैमरे को ओपन करते हैं तो ये थोड़ा सा रोटेट वगैरह करता है एंड यहाँ पे देखो ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया एंड यहाँ पे एक जो बटन दी गई है उसके जरिए आप इसको रिसेट भी कर सकते हो। अभी देखो कैमरा जो उसका जो वो पॉइंट है वो ब्लैक है तो आपको नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे अभी आपको लाइट दिख रही होगी, जो येलो है एंड रेड है वो लाइट यहाँ पे ब्लिंक हो रही है। फिर आपको इनका जो ऐप आता है टापो लिंक करके वो आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। लिंक मैं आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने कैमरे को ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है, एक मेरे पास और कैमरा है इसका, तो मैं वो सब कुछ रिमूव कर देता हूँ एंड स्टार्टिंग से आपको दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, इस ऐप को ओपन कर लेना है, टापो लिंक करके इस ऐप का नाम रहता है, उसको आपको ओपन करना है एंड ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, कैमरे वाले सेक्शन में जाना है एंड ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फाइंड करना है आपका कौन सा वाला मॉडल है। जैसे मेरे पास है टापो का TP-Link C212, वो आपको सर्च करना है एंड यहाँ पे आप ईथरनेट से कनेक्ट कर रहे हो या वाईफाई से। मेरे घर पे वाईफाई लगा हुआ है तो मैं वाईफाई से कनेक्ट कर रहा हूँ और ये बोल रहा है कि लाइट आपका येलो एंड रेड ब्लिंक होना चाहिए। यहाँ पे कुछ इस टाइप का आएगा। फिर आपको क्या करना है, कैमरे का जो वाईफाई है हॉटस्पॉट है वो ओपन हो गया होगा, फिर आपको कैमरे के हॉटस्पॉट से इसको कनेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, ये स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कर लेना होगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है एंड यहाँ पे ये बोलेगा कि एक अपने वाईफाई से इसको हमें कनेक्शन दे दो। तो सिंपल आपको अपने वाईफाई या हॉटस्पॉट से कनेक्शन इसको दे देना है, अपना पासवर्ड वगैरह फिल कर देना है एंड यहाँ पे थोड़ा टाइम में ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो इसमें आपको टाइम लगेगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने कैमरे का जो नाम है वो सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको नाम रखना है एंड यहाँ पे आइकन सिलेक्ट करना है आपको, सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपका जो सेटअप है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आपका कैमरे का जो भी मतलब सेटिंग रहता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ स्किप कर दो, जो भी ये बोल रहा है। अगर आपने मेमोरी
कार्ड लगाया हुआ है तो रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपकी मेमोरी कार्ड में हो जाएंगी, नहीं तो आप इनका क्लाउड वाला वो प्लान भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको कैमरे पे क्लिक करना है, आपके वो कैमरे वाले सेक्शन में दिख जाएगा एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा कैमरा जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैं जैसे ही कैमरे को यहाँ से ऊपर नीचे करता हूँ तो यहाँ पे जो मेरा कैमरा है वो भाई इधर उधर जा रहा है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो मेरा फोन थोड़ा सा एंगल वो उसका इधर उधर हो गया था, तो इस वजह से आपको थोड़ा इधर उधर दिख रहा होगा। सो यहाँ पे देख सकते हो कैमरा हमारा आराम से भाई वर्क कर रहा है एंड ऐप थोड़ा सा इसका स्लो चलता है, मेरा इंटरनेट भी स्लो चल रहा था एंड भाई ऐप भी इनका थोड़ा सा स्लो चलता है। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ सारा कुछ क्लियर करके। सो यहाँ पे आपको इसका फोटोज देख के एक आइडिया लग रहा होगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। वैसे 2K में आराम से रिकॉर्ड कर देता है एंड यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे मोशन वाला हो गया एंड यहाँ पे आप इसको अपने फ़ोन से ही पूरा रोटेट कर सकते हो, पूरा यहाँ से अप एंड डाउन 360 घुमा सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैमरा आराम से अपने मोबाइल फ़ोन की हेल्प से पूरा यहाँ पे टिल्ट हो रहा है। ओके, सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी एंड इसके ऐप्स में ना बहुत सारे ऑप्शन आपको और भी देखने को मिल जाएँगे, वो आपको खुद ही एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, वो मैं आपको एक वो नहीं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और हैं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, अलार्म बजा सकते हो एंड यहाँ पे स्टेटस जो एलईडी है उसका आप ऑफ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे करोगे तो जो आपकी एलईडी जल रही थी रेड कलर की वो आपकी बंद हो जाएगी एंड यहाँ पे मोशन ट्रैकिंग भी है कि जैसे ही कोई कैमरे के सामने आता है वो मोशन ट्रैक कर लेता है, उसको आप ऑफ कर सकते हो। पर्सन डिटेक्शन है उसको भी आप ऑफ कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको इसमें और देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी सही है, यूज़फुल है। आप जैसे ही कैमरे का जो ऐप है वो डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, तब आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे क्वालिटी में आप देख सकते हो 2K मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड फ्रेम रेट मैं यहाँ पे 30 एफपीएस कर लेता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा सही लगता है स्लो मोशन में। जब हम लोग कुछ भी चीज़ देखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। सो आई होप गाइस आप लोग को एक रफ आइडिया लग गया होगा कि ये कैमरा कैसा है, इसकी क्वालिटी आप लोग को यहाँ पे देखने में क्लियर लग रही होगी। सो डिसीजन आपका है, वैसे मेरे हिसाब से कैमरे की क्वालिटी अच्छी है, बढ़िया कैमरा काम करता है एंड ऐप भी थोड़ा सही है, बट कभी-कभी स्लो हो जाता है। सो वो चीज़ एक अलग बात है। सो आई होप गाइस आप लोग को सारा कुछ यहाँ पे समझ में आ गया होगा एंड कैमरे का रिव्यू आप खुद से कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको ये कैमरा कैसे लगा, आपने अगर यूज़ किया हो तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।